हसद के नुकसानात, हसद के नुकसानात। और वो मैंने बतलाया कुरान और हदीस की रोशनी में कि आसमानों पर जो पहला गुनाह हुआ वो भी हसद की वजह से, और ज़मीन पर जो पहला गुनाह हुआ वो भी हसद की वजह से हुआ। आज हमारा मौजू है कि एक वालिद की अज़मत व शान के हवाले से। हर एक वालिद का बड़ा मकाम है। जो भी यहाँ वालिद बैठे हैं या जिनके वालिद बैठे हैं, बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है। मगर दुनिया कायनात के अंदर एक ऐसा वालिद है कि जिसके मकाम व मर्तबे पर कोई नहीं पहुंच सकता, जिसका बेटा सारी कायनात के मारिज़ वजूद का सबब बना हो, जिसका बेटा सारी कायनात की बुनियाद हो, और जिसके लिए अहादीस कुदसिया के अंदर मौजूद है लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, अगर महबूब मैंने आपको बनाना मकसूद ना होता तो अपने रब होने का इजहार भी न करता। आज उस वालिद की बात हमने करनी है, और आज गुफ्तगू भी थोड़ी करनी है, क्योंकि कल इशा के बाद आपकी इस मस्जिद के अंदर मेरे आका के वालिदैन की महफिल पाक है। तो आज मैंने सरकार के वालिद गिरामी अब्बा जान की बात करनी है। ये कुरान पाक की आयत नहीं है, कुरान पाक की आयत नहीं है, ये मेरे आका की हदीस है, मेरे आका का फरमान है, रब का फरमान नहीं। मगर मेरे आका का फरमान भी रब का फरमान है, क्योंकि मेरे आका अपनी मर्जी से तो गुफ्तगू करते ही नहीं है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। समझ आ रही ना बात? ये कुरान की आयत नहीं है, ये मेरे आका का फरमान है। क्या फरमान है? लोगों, तुम्हारे बाप की रज़ा के अंदर खुदा की रज़ा है। जिंदा वालिद राजी है उस पर अल्लाह भी राजी है। आज की ख्याल है मेरे तुहाडे वालिद राजी हों तो रब राजी। तो जिसका ये फरमान है, मेरे आका का फरमान है, तो फिर मेरे आका के वालिद अब्बा जान का फिर मकाम व मर्तबा क्या होगा? बात समझ आ रही है ना? और ऐसे वालिद गिरामी जिन्होंने पूरी रूए ज़मीन के लोगों पर एहसान किया है, पूरी रूए ज़मीन के मर्दों पर एहसान किया है, और इतना बड़ा एहसान उन्होंने अपने दौर के लोगों पर। मगर अल्लाह को ये अदा, ये मकाम ऐसा पसंद आया कि सरकार की शरीयत के अंदर भी उसी कानून और उसी को आगे जारी कर दिया, कानून को लागू कर दिया गया। वो अभी मैं बात खोलता हूँ। पहले इंसान की दियत जो थी ना, दियत, वो 10 ऊंट थी, 10 ऊंट। और फिर मेरे आका के वालिद गिरामी के सदके 100 ऊंट दियत हो गई। कितना बड़ा एहसान है कि पहले एक बंदे दी 10 ऊंट के बराबर जिहड़ी उहदी कीमत है। और लोगों ने लिखा कि उस वक्त कत्लो गारत बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही सरकार के वालिद गिरामी की वजह से 100 ऊंट जो है इंसान की दियत मुकर्रर हुई, तो उसी वक्त कत्लो गारत ख़त्म होगी। भी 100 ऊंट उन कितों देंगे? 100 ऊंट कहाँ से देंगे? पहले बंदे दी सिर्फ 10 ऊंट दी जी उनकी अहमियत सी, फिर 100 ऊंट हो गई। और सरकार की बारगाह में एक सहाबी आए, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, सरकार के पास वो चीज़ मौजूद थी। सरकार से वो कहने लगा, उसने अरबी के अंदर, ज़ाहिर अरबी बोली, तो कहने लगा 2 ज़बीहैन के बेटे सरकार से फरमान। और सरकार खुद फरमाया करते थे फ़ख्र से, अनब्नुज़ ज़बीहैन, अनब्नुज़ ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहैन का बेटा हूँ।
मैं 2 ज़बीहैन का बेटा हूँ, अल्लाह के रास्ते में 2 कुर्बान होने वालों का बेटा हूँ। एक तो मेरे आका के अब्बा जान हज़रत सैयदुना इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको लेके गए ना ज़िबा करने के लिए, कुरान पाक के अंदर मौजूद है। तो मेरे आका किन की औलाद में से हैं, किन की नस्ल से हैं? इस्माईल अलैहिस्सलाम की। तो सरकार ने खुद फरमाया, लोगों अनब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहैन का बेटा हूँ। एक तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, सरकार उनकी औलाद पाक में से हैं, और दूसरा सरकार के अब्बा जान सैयदना अब्दुल्ला पाक। फरमाया लोगों मेरा वालिद भी। और वो आप कहेंगे कैसे? मैंने अपनी किताब आज की नवाई वक्त के अंदर भी इस नाचीज़ की किताब के हवाले से मजमून नेट पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ मस्जिद में भी अखबार आज की नवाई वक्त के अंदर पूरा मजमून सरकार के वालिदैन पर मुख्तसर सा है, क्योंकि अखबार के अंदर उतना वो जगह नहीं होती। तो आज की नवाई वक्त के अंदर भी आप पढ़ सकते हैं इस हवाले से, वालिदैन के हवाले से मुख्तसर सा जो। तो सरकार ने फरमाया अनब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहैन का बेटा हूँ। और सरकार की बारगाह में सहाबी ने आके अर्ज़ किया, मेरे आका खुश हो गए। और सरकार इतने खुश हुए कि सरकार की मेरे भाइयों तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने, ये वाक़या बड़ा लंबा है, तफसील तलब है, मगर हर सीरत निगार ने जिसने भी सरकार के वालिदैन का जिक्र किया इस वाक़े को बयान किया है। यहाँ तक कि अहले हदीसों के एक सीरत निगार हैं, उन्होंने किताब लिखी अर्रहीक़ मख्तूम, उसके अंदर भी मुबारक सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी उसने भी इसको लिखा है कि सरकार के दादा जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने मन्नत मानी कि या अल्लाह मुझे 10 बेटे अता कर, उन 10 बेटों में से एक बेटा तेरे रास्ते पर मैं कुर्बान करूंगा, कुर्बान करूंगा। रब है ना, रब है, अल्लाह अल्लाह है। तो यहां तक लिखा है 10 पर तो सबका इत्तेफाक है। बाद सीरत निगारों ने सरकार के जो चचा थे वालिद समेत अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटे मांगे, मेरे रब ने 12 बेटे अता फरमाए। सुभान अल्लाह, वो रब है, अल्लाह अल्लाह है। वो मेरे रब से कोई मांग कर तो देखे, अल्लाह से कोई मांग कर तो देखे, फिर रब देखो कैसे अता करता है। अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटे मांगे, मेरे रब ने जो है 12 बेटे अता फरमाए। अच्छा, अब कई दफ़ा होता है कि बंदे के ज़हन चो गल निकल जाती है, जब अल्लाह ने बेटे दिए तो अब कुछ ख्याल जहन से वो ज़िबा करने वाला निकल गया कि मैंने तो मन्नत मानी थी कि या अल्लाह मुझे बेटे अता कर, 10 उन्हां 10 विचों एक तेरे नाम के उत्ते कुर्बान कर दिया। जब ये मन्नत मान ली, अल्लाह ने अता कर दिए, कई साल गुजर गए, वो जहन से बात निकल गई। अल्लाह ने ख्वाब में बतलाया कि हमारे रास्ते पे कुर्बानी करो। आपने कई कुर्बानी मगर फरमाया नहीं। और फिर ख्याल आया, हाँ मैंने तो एक मन्नत मानी थी, तो अब वो पूरी करनी चाहिए। कुरा डाला तो कुरा जो नाम निकला मेरे आका के अब्बा जान का नाम निकल आया, सरकार के अब्बा जान का नाम निकल आया। अब जब इधर बेटे जनाब अब्दुल्ला पाक, मेरे सोने नबी के सोने बाबा अब्दुल्ला पाक से जब वालिद ने, सरकार के दादा जान ने पूछा, बेटे मैंने ये मन्नत मानी थी, अब कुरा डाला तेरे नाम निकल आया। अर्ज़ किया अब्बा जान, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान कद सद्दक़त रुया, कर गुजरिए जो अल्लाह का हुक्म है। इधर अब्दुल्ला पाक ने भी फरमाया कि अब्बा जान, अर्ज़ किया अब्बा जान जो अल्लाह का हुक्म और जो आपने मन्नत मानी पूरी करें, मुझे ज़िबा करें। आप जब लेके चले तो कुरैशी सारे इकट्ठे हो गए। अब्दुल मुत्तलिब ख्याल कर, लोग तो जानवर नहीं कुर्बान करते, तुसी पुत्र ज़िबा करन लगे जे, ते अगर ये पुत्रां वाली रीत पैगी तो केड़ा अपने पुत्र कुर्बान करेगा? इसके कोई
इस पर नज़र सानी करें, कोई आप इस पर किसी उस वक़्त के जो पढ़े लिखे जो स्कॉलर जो बड़े लोग थे उनसे मशवरा करो। उनसे मशवरा के लिए कहा गया भी ये ज़िबा ना करो, पहले इस बारे किसी को पूछ लो। फिर यहाँ बातें हैं कि उस वक़्त की जो बड़ी पढ़ी लिखी खातून जिसका अरब के अंदर बड़ा मशहूर शोहरा था, उससे जाके पूछा गया कि ये मामला है, तो हम तो अपने बेटे को ज़िबा करने लगे हैं। और वो बेटा भी कि सीरत की किताबों में आता है कि आपकी माथे से ऐसा नूर नबूवत चमकता था कि जो देखता था वो बेहोश हो जाता था। और लोगों को यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना याद आ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि ख़वातीन देखकर जो है वो अपना जो है अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती थी। इधर जो है पाक साफ मुताहिर ख़वातीन, वो जब आपके मेरे आका के अब्बा जान सोने नबी के सोने अब्बा जान के माथे से नूरे नबूवत की शुआएं देखती थी तो रास्ते में हाथ बांध के खड़ी हो जाती थी। कह अब्दुल्ला, जिसका तू अमीन है उसके वास्ते हमारे से शादी कर ले, वो उस नूर की हम अमानतदार बन जाए। ख़वातीन रास्ते में खड़ी हो जाती और सैकड़ों औरतों ने जो है सारी जिंदगी, जब सरकार के अब्बा जान का निकाह हो गया, उन पाक साफ तैयब व ताहिर ख़वातीन ने फिर शादी नहीं करवाई कि अगर अब्दुल्ला हमारे मुकद्दर में नहीं है तो फिर किसी और से हम शादी नहीं करेंगे। और कई ख़वातीन बेहोश हो गई सैयदना अब्दुल्ला पाक मेरे आके के सोने अब्बा जान को देखकर। और आपका किरदार ऐसा, सखावत ऐसी, हया ऐसी कि जब ये मामला बना हज़रत अब्दुल्ला पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, फिर जब पूछा गया कि अब क्या किया जाए, तो उस वक़्त की जो स्कॉलर पढ़ी लिखी जो है आसमानी किताबों का भी इल्म रखने वाली थी, उसने कहा तुम्हारे इलाके में अब्दुल मुत्तलिब बतलाओ कि दियत क्या है। कहा गया 10 ऊँट। कहा कि ऐसा करो, एक तरफ अब्दुल्ला पाक का नाम रखो, एक तरफ जो है 10 ऊँट रखो और ये कुरा डालते जाओ, जब तक ऊँटों के नाम पर ना निकले 10-10 ऊँट बढ़ाते चले जाओ, 10-10 ऊँट बढ़ाते चले जाओ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फिर इस मशवरे पर 10-10 ऊँट, इधर नाम डालना, कुरान निकालना, अब्दुल्ला पाक के नाम ते निकल आना, फिर 10 ऊँट बढ़ा देने, फिर कुरा डालना, हत्ता के 100 ऊँट हो गए। फिर जाके ऊँटों के नाम निकला, वरना हर 10 ऊँट के बाद जो है अब्दुल्ला पाक के नाम पर जो है कुरान निकल आता। जब भी आपके नाम पर अब्दुल्ला पाक के नाम पर निकलता, आप 10 ऊँट बढ़ा देते। चल करते 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 जब 100 ऊँट हो गए, फिर ऊँटों के नाम निकल आया। आपने फिर भी जल्दी नहीं की थी भी चलो या अल्लाह तेरा शुक्र है जान छूटी, नहीं, आपने तसल्ली के लिए 3 दफ़ा फिर कुरा, उस वक्त का जो तरीका था अरब का, उसके मुताबिक तसल्ली की। फिर 3 दफ़ा जो है ऊँटों के नाम पर निकला, ऊँटों के नाम पर निकला और फिर उन ऊँटों को ज़िबा किया गया। और कहते हैं कि अरब की तारीख के अंदर इतनी बड़ी दावत किसी और ने नहीं की जितनी सरकार अब्दुल्ला पाक की वजह से अब्दुल मुत्तलिब ने जो है लोगों की दावत की। और फिर उस वक़्त से लेकर 100 ऊँट जो सरकार के वालिद गिरामी की वजह से 100 ऊँट वो क़यामत तक के लिए अब्दियत बन गई है। इतना बड़ा लोगों पर एहसान मेरे आका के अब्बा जान का कि पहले उन्होंने 10 ऊँट के बराबर कीमत सी, अब जो है 100 ऊँट के बराबर हो गई है।
ये सारे लोगों के लिए मेरे आका के अब्बा जान का एहसान है कि साड़ी तुहाड़ी कीमत अगर वधी है, 90 ऊंट ज्यादा वधे ने तो अब्दुल्ला पाक की वजह से बड़े हैं। इतना बड़ा एहसान। फिर एहसान अब्दुल्ला पाक, अगर मैं ये मौजू बना लूं या ये बात करूं कि मेरे आका के वालिद गिरामी के एहसानात अब्दुल्ला पाक, तो इस हवाले से भी आज की गुफ्तगू हो सकती है। कैसे कि जब मक्का फतह हुआ और वो लोग जिन्होंने कोई ऐसा जुल्म ऐसा दुख नहीं था जो मेरे आका को न दिया गया हो। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ सरकार की साहबजादियों को, मेरे आका की बड़ी बेटी, जब उन्होंने हिजरत की तो उम्मीद से थी इन काफरों ने, जालिमों ने मेरे आका की बेटी के ऊपर जो है उन्होंने हमला या तीर चलाए कि मेरे आका की बेटी उम्मीद से जो थी गिरी। तकलीफ दुख, किसी बाप से आज पूछें उसकी बेटी के साथ ऐसा दुख हो तो वो कभी नहीं भूल सकता। फिर जिस महबूब के गले के अंदर रस्सी डाल के और जिस महबूब पत्थर मारे गए हों, जिस महबूब सजदे में जाए तो लोग ऊंट की ओजड़ियां ला के रख दे, जिस महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबा को हर दुख दिया गया हो, जिस महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम कोई ऐसा दुख नहीं, बिलाल पाक को कायनात का मजाक बना दिया गया, सिद्दीक अकबर, कई सहाबा, मगर जब मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फातिह मक्का बन के मक्का के अंदर दाखिल हुए, आज उनके जिस्म लरज रहे थे, आज उनके जिस्म पर कपकपी तारी थी, आज जो उनकी गर्दनें झुकी हुई थी काफरों की, मक्के के रहने वालों की, आज मेरे आका के अबरू के इशारे के मुंतजिर जिब्रील भी खड़े हैं, मिकाईल भी खड़े हैं, आज मेरे आका के सहाबा भी खड़े हैं कि या रसूल अल्लाह, आज आपका हुक्म हो, जिन्होंने आपको मक्के से निकाला है, आपके सहाबा को हर दुख दिया है, आज इनके साथ जो आपका हुक्म हो हम इनको तहस नहस ज़िबा करने के लिए तैयार है। आज वो अपने मुकद्दर का फैसला सुनने के लिए मक्के के काफर जो हैं वो सामने खड़े हैं, उनकी नजरें झुकी हुई हैं और उनको अपने करतूत, उनको अपने दुख, उनको अपना जुल्म याद आ रहा था कि हमने आमिना के लाल के साथ कौन कौन सा दुख जो है हमने इनको नहीं दिया, इनके गुलामों को, इनकी जो है बेटियों को। आज इशारा अबरू के वो सामने खड़े हैं कि आज हमारे साथ क्या होता है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की भी सखावत पर लाखों करोड़ों सलाम, दुरूद व सलाम मेरे आका की बारगाह के अंदर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बतलाओ तुम्हारा मेरे बारे में ख्याल क्या है, मेरे बारे में तुम्हारा ख्याल क्या है। आज भी कुतुब हदीस के अंदर उनके जो है लफ्ज मौजूद हैं, कहा आप करीम भाई हैं, करीम भाई के बेटे हैं, सखी बाप के बेटे हैं। मक्के के लोगों ने भी उस वक्त अगर तारीफ की तो मेरे आका के, मेरे सोने नबी के वालिद गिरामी की तारीफ की। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मक्के के उन बड़े बड़े गुमाश्तों ने, बड़े बड़े जालिमों ने उस वक़्त कहा अगर आज हमारे लिए बचत है तो इमामुल अंबिया के वालिद गिरामी का किरदार उनके सामने रखें। या रसूल अल्लाह, आप तो सखी बाप के बेटे हैं, आप करीम बाप के बेटे हैं, आप तो इज्जत देने वाले हैं। मक्के के काफरों ने भी मेरे आका के वालिद गिरामी के किरदार को बयान किया। अल्लाह अकबर। और आज के बाप के लिए भी, आज की औलाद के लिए भी ये सबक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने सरकार के वालिद गिरामी, अपने वालिद गिरामी मेरे आका के दादा जान के साथ अब्दुल्ला पाक, बाप बेटा दोनों जा रहे हैं। सामने एक औरत आई, बड़ी पढ़ी लिखी आलिमा फाजिला, बड़ी पाकीज़ा।
वो कहने लगी ये आपके वालिद आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? कहा मेरे वालिद गिरामी की जहाँ मर्जी मुझे ले जाए। फिर औरतें कभी कभी ऐसा ताना ऐसी बात कर, उस औरत ने कहा आप कोई ऊंट है, आप कोई ऐसे हैं क्या आपके वालिद आपकी रस्सी पकड़ के जहाँ मर्जी ले जाए? फरमाया मेरे वालिद है जहाँ मर्जी जैसे मर्जी मुझे ले जाए। ये अब्दुल्ला पाक ने, सरकार के अब्बा जान ने उस औरत को जवाब दिया। उस औरत ने कहा जो आपके वालिद गिरामी ने आपको ज़िबा होने से जो बचाया और रब को राजी करने के लिए 100 ऊंट कुर्बान किए थे, वो 100 ऊंट मुझसे ले लें, आप मुझसे निकाह कर लें, निकाह कर लें। अब्दुल्ला पाक को वो औरत कह रही, पढ़ी लिखी तैयबा ताहिरा औरत, क्योंकि मेरे आका के वालिद गिरामी की पेशानी से मेरे आका का नूर चमकता था, नूर चमकता था, नूर चमकता था। अल्लाह अकबर। कहा वालिद गिरामी की, नौजवानों जरा सुनो, कहा अपनी मर्जी से शादी करने से बेहतर है कि बंदा मौत को कबूल कर ले। उस बंदे को मौत आ जाए, अपने वालिदैन का, अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब की अज़मत व शान को कहा मैं अपने वालिद की मर्जी के बगैर नहीं शादी कर सकता, अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकता। ये किरदार है मेरे आका के अब्बा जान का। और फिर वो वक्त आया जब शादी हुई ना मेरे आका के वालिदैन की, अभी सरकार अम्मा आमिना पाक के बतने मुबारक में हैं, बतने मुबारक में हैं, और आप तिजारत के काफिले के साथ तिजारत के लिए सरकार अब्दुल्ला पाक आप मदीने शरीफ की तरफ आए। आपकी तबीयत ख़राब हो गई। बेटियों वालों ज़रा ख्याल करें, आज की किसी की जवान बेटी और चंद महीने हों शादी हुई, दामाद दुनिया से चला जाए, उस बाप से पूछें। जब अम्मा आमना पाक आप मक्के के अंदर हैं, मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़ है, कुरान मजीद ने बयान किया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। अम्मा आमिना पाक आपने अलविदा किया, अब्दुल्ला पाक अलविदा हुए। जब वापस काफिला आया तो आप अब्दुल्ला पाक न आए। काफिले वालों ने बतलाया कि उनकी तबीयत नासाज है, वो मदीने शरीफ ठहर गए हैं। सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने भेजा जनाबे हारिस कि जाओ बेटा अपने भाई अब्दुल्ला का पता करके आओ। जब आप पहुँचे तो पता चला कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। अब मेरे रब की मर्ज़ी है कि रब के महबूब के वालिद हैं, अब वहाँ है भी कोई नहीं, ये मेरे रब की मर्ज़ी है। मियाँ साहब कहते ना कि पढ़ने दा तू मान न करी, ना आखी मैं पढ़िया, वो जब्बार कहार कहलान वाला दुध रोड सटे कड़िया। कभी भी मान न करना, इधर रब के महबूब का वालिद गिरामी है। अब मक्के वालों को तो पता नहीं, मगर फरिश्तों की चीखें निकल गई, या अल्लाह अभी तेरा महबूब दुनिया में आया नहीं है, और उनके वालिद गिरामी को अपनी बारगाह में तूने या अल्लाह बुला लिया है। उनकी कफालत कौन करेगा, उनकी हिफाजत कौन करेगा? ये मेरे अपने लफ्ज नहीं है, ये किताबों के लफ्ज हैं। अल्लाह ने फरमाया ए फरिश्तों अना वलीयो हूँ वह हामी है वह हाफिज़ो हूँ वह रब्बो हूँ। ए फरिश्तों मैं अपने महबूब का वली हूँ, उसका रब मैं हूँ, वह राज़े को हूँ, मैं अपने महबूब को रिज्क देने वाला हूँ। फतबर्रकू बेइस्मी, ऐ फरिश्तों तुम मेरे महबूब के नाम ले लेके बरकतें हासिल करो। तुम मेरे महबूब का नाम ले लेकर, ख्वाजा गुलाम फरीद फरमाते हैं कि मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गई। मोहम्मद मोहम्मद रब फरिश्तों से कह रहा है, ऐ फरिश्तों
तुम मेरे महबूब की बात करते हो कि उसका बाप जो है पहले मेरी बारगाह में आ गया है, अभी तेरा महबूब दुनिया में आया नहीं है। और इमाम जाफर सादिक से पूछा गया ये क्या मामला कि हो रब का महबूब तो अभी दुनिया में ना आए, तो बाप को पहले रब अपनी बारगाह में बुला ले। 6 साल के अभी ना हो तो मां पहले आ जाए, कुछ साल के हो तो दादा भी अपनी बारगाह में रब बुला ले। हो रब का महबूब तो यतीम भी। ये मामलात इमाम जाफर सादक ने जवाब दिया, कहा रब नहीं सी चाहता कि किसी दा मेरे महबूब दे उत्ते एहसान होवे। महबूब नहीं, रब नहीं चाहता था कि मेरे महबूब पर किसी का एहसान हो, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर रब फरमाता है फस्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना। सोनिया हर वेले मैं तेनू वेखदा रहना, हर वक्त मैं तुझे देखता रहता हूँ, हर वक्त मैं तुझे देखता रहता हूँ। और फिर 1978 आज की इस मेरे आका के अब्बा जान की सीरत बड़ी तवील है। 1978 के अंदर जब मस्जिद नबवी शरीफ की तोसी शुरू हुई, उस वक्त की अखबारात उठा के देख ले। जब सरकार के अब्बा जान की कब्र मुबारक मस्जिद नबवी शरीफ की वुसत के अंदर आ गई, साथ एक और भी सहाबी थे, मालिक बिन सनान, और भी सहाबी थे। मेरे आका के अब्बा जान का 1400 साल के बाद जब आपकी कब्र कुशाई की गई, कब्र मुबारक को खोला गया, तो एक नहीं कई, हमारे पीछे हाजी इलियास साहब बैठे, इन्होंने एक बुजुर्ग शाह साहब को यहाँ मस्जिद में बुलाया था। उनकी 100 साल से ज़्यादा उम्र थी। उन्होंने आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की हुई थी। और वो बुजुर्ग कहते हैं मैं उस वक़्त मस्जिद नबी शरीफ की तौसीर के वक़्त वहाँ मौजूद था। मेरे आका मेरे सोने नबी पाक के वालिद गिरामी की कब्र मुबारक को खोला गया, तो सरकार के वालिद गिरामी का जिस्म मुबारक इस तरीके से था, चेहरे पर जिस्म पर उस वक़्त का पानी 1978 के अंदर भी मौजूद था। मेरे आका के वालिद गिरामी का जिस्म मुबारक बिल्कुल तरोताज़ा था और चेहरे पर पानी के कतरे उस वक़्त भी मौजूद थे। 1400 साल के बाद भी मेरे आका अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी, और ये आज की बात कल की महफिल के लिए भी याद कर लें। और यार मेरे तुहाडे अब्बे नूं जो इज्जतां मिलियां ने कित्थों मिलियां ने? सरकार दे सदके दे नाल। महमूद गजनवी, ये ज़िंदगी का पता नहीं, महमूद गजनवी बादशाह गुजरा 1978 के वक़्त या उससे पहले। जो लोग ठाठ में गए हैं ना, उन्होंने अपनी आंखों से पढ़ा, देखा कि अब्दुल्ला पाक की कब्र मुबारक पर पीछे एक तख्ती लगी हुई थी कि साहिब मज़ार आपकी बारगाह में बादशाह महमूद गजनवी कमीना हाजिर है। बादशाह कह रहा है ऐ साहिब मज़ार, दुनिया के अंदर बड़े बड़े अब्दुल्ला नाम के लोग होंगे, मगर जिनको इमामुल अंबिया का वालिद गिरामी होने का इजाज़ हासिल है वो सिर्फ आप अब्दुल्ला हैं, वो आप अब्दुल्ला हैं। अगले जुमलों पर गौर कीजिए और मेरे आका के वालिदैन की मजीद हया कीजिए। सरकार के वालिद गिरामी की बारगाह के अंदर, अब्दुल्ला पाक की बारगाह के अंदर महमूद गजनवी बादशाह आगे तख्ती पे लिखवाता है, सरकार के वालिद गिरामी की कब्र अनवर की तख्ती पर, कि कयामत के दिन अपने शहजादे मोहम्मद की बारगाह में मेरी सिफारिश करवा देना, सिफारिश करवा देना। जो महबूब हमें कहे कि अपने वालिदैन का ख्याल करना, उनके लिए वसीयत, उनकी बात मानना, तो जब सरकार के अब्बा जान क़यामत के दिन कहेंगे सोने मोहम्मद बेटे ये महमूद गजनवी बादशाह मेरी सिफारिश करवा रहा है, रब की बारगाह में इसकी सिफारिश ले जाए ना। तो जो हमें कहते हैं बेटे अपने माँ बाप की, वालिद की हया करो, वालिद दियां गल्लां नूं मन्नो, तो जब उनसे अब्दुल्ला पाक कहेंगे सोने मोहम्मद
इसकी सिफारिश क़यामत आज जो है रब की बारगाह में कर दें, तो क्या सरकार नहीं करेंगे? इसी नीयत को लेकर कल इशा की नमाज यहाँ कोशिश करें पढ़ने, उलमा मशाइख की ज़ियारत भी होगी, सरकार के वालिदैन की